बेताल ने कहा, 3 भाई एक ही स्त्री को बचाने जाते हैं। पहला उसे जीवन देता है, दूसरा उसे रोग से मुक्त करता है, तीसरा उसकी रक्षा करता है। तो बताओ, उस स्त्री का पति किसे माना जाएगा? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, पति वही होगा जिसने उसकी रक्षा की, क्योंकि जीवन और स्वास्थ्य तो अन्य लोग भी दे सकते हैं, लेकिन रक्षा करने वाला ही सच्चा स्वामी कहलाएगा। बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा तुम बुद्धिमान हो, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी है। आखिरकार राजा मदन सेना तक पहुँचे। वह एक अंधेरी हवेली में बंधी हुई थी और उसके चारों ओर अग्नि का चक्र जल रहा था। जैसे ही राजा आगे बढ़े, मदन सेना ने कांपते हुए कहा, महाराज मुझे छुड़ाओ मत, वरना तुम भी इस श्राप का शिकार हो जाओगे। राजा चौंक गए, लेकिन यह श्राप किसका है? मदन सेना की आंखों में आंसू थे। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने बंदी बनाया है। जिसने भी मुझे छुड़ाने का प्रयास किया वह पत्थर बन गया। आप भी ऐसा मत कीजिए। इतने में वह तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह गरजा, राजा विक्रमादित्य, अगर तुमने मदन सेना को छुड़ाया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। राजा ने तलवार खींची और बोला, धर्म के लिए प्राण देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं। मैं हार मानने वाला नहीं। भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार राजा ने तांत्रिक को परास्त कर दिया। जैसे ही तांत्रिक मरा, अग्नि का चक्र बुझ गया और मदन सेना आजाद हो गई। उसने कहा, महाराज आप ही सच्चे रक्षक हैं। आपने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि अपने साहस से इस राज्य को भी तंत्र मंत्र की गिरफ्त से मुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने उसे उसके राज्य तक सुरक्षित पहुंचाया। मदन सेना ने आभार स्वरूप कहा, महाराज आपने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्राण देकर भी दूसरों की रक्षा करे।